राजा परवेज अशरफ साहब। जी आप तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इज़राइल की ईरान के ख़िलाफ़ जो जारहियत है, मैं उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन सच बात तो जनाब स्पीकर ये है कि सिर्फ मज़म्मत करने से, करारदादें पास करने से इज़राइल जो है वो दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ रहा है। गज़ा के बाद अब ईरान का नंबर है, और आपके इल्म में ये बात है कि उसने खुल्म खुला ये धमकी दी थी कि इसके बाद ईरान और फिर पाकिस्तान, और उसने कहा था कि इसका कोई बंदोबस्त मैंने करना है। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा दुनिया में इस कदर नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की पामाली और नंगी जारहियत, जिसको सिर्फ कंडेम कर देना या उसकी मज़म्मत कर देना, उससे तो शायद वो बाज नहीं आएगा। बुनियादी वजह यह है कि जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। और किसी ने सच कहा था कि ये रियासत इज़राइल जो है वो उन ताकतवर ममालिक का, उन ताकतवर कौमों का एक नाजायज़ बच्चा है जिसने फ़लस्तीनियों पर अरसा हयात तंग कर दिया, उनको जिस बेरहमी के साथ उसने मौत के घाट उतारा, खून का वहाँ पर जो खून की होली खेली गई, मासूम बच्चों को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया, अब उसका इतना उसका हौसले बढ़ गए हैं कि उसने ईरान पर भी हमला कर दिया है। ईरान हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। उसके साथ ही ये जंग हमारे बॉर्डर पर आ गई, हमारी हमसायगी में आ गई। इसलिए पाकिस्तान को किसी भी मुल्क से ज़्यादा इस पर तशवीश है और होनी चाहिए। अब देखना ये है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उसी जज्बे के साथ हमने इस मसले को भी देखना चाहिए। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो पूरी कौम ने यकजा होकर अपनी अफवाज पाकिस्तान पे खड़े होकर एक ऐसा पैगाम दिया कि आज पूरी दुनिया को इस बात का बखूबी इल्म है कि मुस्लिम ममालिक में अगर कोई ताकत है, कोई मज़ाहमत कर सकते हैं, जो दफा कर सकते हैं या किसी झारे को रोक सकते हैं, तो वो पाकिस्तान। तो इसलिए हमें दुनिया के मारूजी हालात को सामने रखते हुए हमें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस मसले को हर फोरम पर उठाना चाहिए। और OIC की आपने बात की है, मेरे दोस्तों ने भी बात की है, सिक्योरिटी कौंसिल का क्या रोल होगा इसमें, वो तो हमारे सामने है। इज़राइल को नहीं रोकेंगे, इज़राइल कुछ भी कर ले उसकी पुष्टपनाही होगी, इसलिए कि इज़राइल जो है वो अरब ममालिक जो इर्द गिर्द हैं उनसे ताकतवर है, और ताकतवर का जो है उसका अपना एक निज़ाम बन जाता है। जिस तरह आप कहते हैं अगर उसको बदमाश कह लें या उसको ना रोकने की वजह से उसको वही ऐसी अफरीत बन चुका है जो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। लेकिन ये बात भी वाज़ेह कर देनी चाहिए पाकिस्तान को कि अगर उसने जिस तरह के ईरान पर हमला किया है, अगर उसके कोई ऐसे डिज़ाइन हैं, उसकी सोच है कि वो पाकिस्तान पर भी हमला करेगा, तो उसको फिर याद रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 24 करोड़ जो हैं लोग वो आलम इस्लाम के साथ भी खड़े होंगे, अपने पड़ोसी के साथ भी खड़े होंगे, और उसको एक सबक आमोज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। और आज मैं समझता हूँ जो मज़ामती करारदाद पास हुई है उसमें अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से यूनानिमसली ये पूरी कौम की जज्बात की अक्कासी है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें ईरान के साथ डट कर खड़ा होना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।